स्वामी राधा 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 राधा स्वामी 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 राधा राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा राधा स्वामी 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 स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी नाम जो गावे सोई करे कलेश सब नाम से सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम कोई भेद न जानही जो जाने सो और न जग में जन्मही
स्वामी गाय कर सुफल कर ले नाम है मन अपने कर ले स्वामी अद्भुती निलख निहार कोई लख सके भागम अपार रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम वही कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे परताप जीव बहु जागे रंबाय करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम जुगादि अनाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम भव जल नाव लगाई से जीवन लिया चढ़ाई बदड़ाया सूरत बताई परम से लिया बचाई कोटि करु वंदना अरब खरब दंडा स्वामी मिल गए भक्ति का स्रोत सुनाई सबसे न्यारी कथे बनता ही विचारी सतपुरुष साधे पजवासा संतन का विलासा घर दर्शाया गुरुपुरे न बये अयज तूरे अयख पुरुष स्मर्थ से सारा इस संत सूरत कोई करत विहारा अटल अटाई बुद्ध अलसाई माया सवारी स्वामी आगे जिन प्रताप जीव बहु जागे
बंदगी पिता प्यारे आगे प्रताप जीव बहु जागे। और गावे दरसो अपने आरत गावे दरसो छिन छिन राधा स्वामी रटने छिन छिन राधा स्वामी रटने आरत गावे दरसो अपने आरत गावे दरसो अपने छिन छिन राधा स्वामी रटने छिन छिन राधा स्वामी रटने हाल इलम का जोत अमल के हाल इलम का जोत अमल के पर आयो राधा स्वामी की शरणे पर आयो राधा स्वामी की शरणे कलम लगन और प्रेम गवाता कलम लगन और प्रेम गवाता लिख लिख राधा स्वामी ये बीज गाता लिख लिख राधा स्वामी ये बीज गाता बड़ी पारसी बड़ी अंग्रेजी बड़ी पारसी बड़ी अंग्रेजी होए मेहर बोध पाए जे होए मेहर बोध पाए जे देखा सब जग जोट पसारा देखा सब जग जोट पसारा आया नाम राधा स्वामी का सारा आया नाम राधा स्वामी का सारा तुरंत चढ़े कोला सदया पारा तुरंत चढ़े कोला सदया पारा अमृत हरि और मन को द्वारा अमृत हरि और मन को द्वारा प्रेम बदरिया घुमड़न लागे प्रेम बदरिया घुमड़न लागे बरस बरस धुन अनहद जागे बरस बरस धुन अनहद जागे चांद सूरज दो गए छिपाए चांद सूरज दो गए छिपाए सुख मन न देव मर कर आए सुख मन न देव मर कर आए हंस झूला द्वार फूटा गगन
मन मगना शिखर देखत मन मगना बाल अवस्था खेल कूद के बाल अवस्था खेल कूद के खेल दिखाया साजब के खेल दिखाया साजब के दया हुई अब स्वामी बाई दया हुई अब स्वामी बाई दया हुई अब स्वामी भाई आरत पूरन हुई हमारी आरत पूरन हुई हमारी आरत गावे सो अपनी आरत गावे सो अपनी इन चेन राधा स्वामी अटनी इन चेन राधा स्वामी अटनी आरत गावे राधा मेरी पकड़ो बाह है सतगुरु मेरी पकड़ो बाह है सतगुरु नहीं बांधार भवसागर नहीं बांधार भवसागर मेरी पकड़ो बाह है सतगुरु मेरी पकड़ो बाह है सतगुरु नहीं बांधार भवसागर नहीं बांधार भवसागर मेरी पकड़ो बाह है सतगुरु बच्चों जाल से मैं बच्चों जाल से क्यों तुम बिन कोई और न आसम बिन कोई और न आसम मिला अजायब अब मिला अजायब चमकार बयाए फलदार चमकार बयाए फलदार मेरी पकड़ो बाह है सतगुरु मेरी पकड़ो बाह है सतगुरु यही बांधार भवसागर नहीं बांधार भवसागर मेरे पकड़ो बाह है सतगुरु कोई मंत्र सिखाओ कोई मंत्र सिखाओ चरण ओट के पार लो
पाकर मैं थका 84 फिर मैं थका 84 फिर अब कैसे मिले अमर घर, अब कैसे मिले अमर घर, मेरे पकड़ो बाहे सतगुरु, मेरे पकड़ो बाहे सतगुरु, अब सतगुरु का दया कर, अब सतगुरु का दया कर, अब सुरत जड़ाओ गगन पर, अब सुरत जड़ाओ गगन पर, वह घाटी है अति अड़बर, वह घाटी है अति अड़बर, नहीं खेच उधर धर्म, नहीं खेच उधर धर्म, मेरे पकड़ो बाहे सतगुरु, मेरे पकड़ो बाहे सतगुरु, अब मिले शब्द ताए थे, तब मिले शब्द ताए ऐसे, न मन धन आज अरप धन, मन धन आज अरप धन, गुरु प्रीत करो जीत समगाय, गुरु प्रीत करो जीत समगाय, आरत करो अदर जय, आरत करो अदर जय, मेरे पकड़ो बाहे सतगुरु, मेरे पकड़ो बाहे सतगुरु, गुरु प्रीत करो जीत समगाय, गुरु प्रीत करो जीत समगाय, आरत करो अदर जय, आरत करो अदर जय, राधा स्वामी शरण तो दड़का, राधा स्वामी शरण तो दड़का, तीर छोड़न कभी उमर भर, तीर छोड़न कभी उमर भर, तीर छोड़न कभी उमर भर, मेरी पकड़ो बाहे सतगुरु, मेरी पकड़ो बाहे सतगुरु, नहीं बाधार भव सागर, नहीं बाधार भव सागर, मेरी पकड़ो बाहे सतगुरु, मेरे पकड़ो बाहे सतगुरु। गुरु चरण गिरह मेरे आए, गुरु चरण गिरह मेरे आए, भाग मेरे सोते दिए जगाए, भाग मेरे सोते दिए जगाए,
गुरु चरण गिरा मेरे आए, गुरु चरण गिरा मेरे आए, भाग मेरे सोते दिए जलाए, भाग मेरे सोते दिए जलाए, खुद मेरे सो के हारे गए, खुद मेरे सो के हारे गए, इस मेरा सोना आन बसाए, इस मेरा सोना आन बसाए, कहूँ क्या आनंद उड़न समाए, कहूँ क्या आनंद उड़न समाए, दौलत फेरो देह बिसराए, दौलत फेरो देह बिसराए, गुरु संग सत्संगी चल आए, गुरु संग सत्संगी चल आए, हंस आसी निकल जाए, हंस आकाशी निकल जाए, अजब यह अवसर कान जाए, अजब यह अवसर कान जाए, देव और मुनि जन गए लुभाए, देव और मुनि जन गए लुभाए, कोटि त्यजी सो रहे पछताए, कोटि त्यजी सो रहे पछताए, दरस नहीं पाया रहे भुलाए, दरस नहीं पाया रहे भुलाए, आरती ऐसी कौन सुनाए, आरती ऐसी कौन सुनाए, अगम गति संत कौन कह गाए, अगम गति संत कौन कह गाए, निरंजन ज्योत करे गुण गाए, निरंजन ज्योत के गुण गाए, होंग और अक्षर भेद न पाए, होंग और अक्षर भेद न पाए, सोहंग सतनाम राह में आए, सोहंग सतनाम राह में आए, अलख और अगम द्वार पर छाए, अलख और अगम द्वार पर छाए, महल राधा स्वामी रोज दिखाए, महल राधा स्वामी रोज दिखाए, महन में शोभा मिल जाए, महन में शोभा मिल जाए,
बिन सद कभी नहीं जाए, सूरत बिन सद कभी नहीं जाए। पलंग पर बैठे सतगुरु आए, पलंग पर बैठे सतगुरु आए, पलंग पर बैठे सतगुरु आए। आरती अद्भुत नैन सजाए, आरती अद्भुत नैन सजाए। द्वार सब घट के गए खुलाए, द्वार सब घट के गए खुलाए। विहंगे सुरत चढ़ी गुण गाए, विहंगे सुरत चढ़ी गुण गाए। दया सकीने राधा स्वामी आए, दया सकीने राधा स्वामी आए। बड़ी मैं उनके चरण गाए, बड़ी मैं उनके चरण गाए। प्रेम और प्रीत लगी अधिकाए, प्रेम और प्रीत लगी अधिकाए। नहीं सूद तन मन गए बुलाए, नहीं सूद तन मन गए बुलाए। गुरु चरण गिरा मेरे आए, गुरु चरण गिरा मेरे आए। भव मेरे सोते दिए जगाए, भग मेरे सोते दिए जगाए। राधा 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 राधा। बोला तेरी लीला भारी, बोला तेरी लीला भारी। हंस दोय सतपुर से निकसी, हंस दोय सतपुर से निकसी। हंस दोय सतपुर से निकसी। गिरलोकी उन्हले नचारी बोला, गिरलोकी उन्हले नचारी बोला। तेरी लीला भारी बोला, तेरी लीला भारी। माया काल दो मयति डारी, माया काल दो मयति डारी। माया काल दो मयति डारी। सब जीवले सब सारी बोला, सब जीवले सब सारी बोला। तेरी लीला भारी बोला, तेरी लीला भारी। हर स्वामी संत रूप धर आए, हर स्वामी संत
कर्म का जोर घटाई बोला काल कर्म का जोर घटाई बोला तेरी लीला भारी बोला तेरी लीला भारी जिन जिन उनका वचन समारा जिन जिन उनका वचन समारा जिन जिन उनका वचन समारा उन जीवन को ले छुड़ाई बोला उन जीवन को ले छुड़ाई बोला तेरी लीला भारी बोला तेरी लीला भारी सूरत शब्द का करया अभ्यास सूरत शब्द का करया अभ्यास सूरत शब्द का करया अभ्यास राधा स्वामी शरण ही ये विद्याधारी भोला राधा स्वामी शरण ही ये विद्याधारी भोला राधा स्वामी शरण ही ये विद्याधारी भोला तेरी लीला भारी भोला तेरी लीला भारी अडोला तेरी महिमा भारी अडोला तेरी महिमा भारी प्रेम सिंध है रूप तुम्हारा प्रेम सिंध है रूप तुम्हारा प्रेम सिंध है रूप तुम्हारा निज कर सोतार पोत कहारी अडोला निज कर सोतार पोत कहारी अडोला तेरी महिमा भारी अडोला तेरी महिमा भारी दया महल का वारन पारा दया महल का वारन पारा दया महल का वारन पारा सबको खेच मिलारी अडोला सबको खेच मिलारी भोला तेरी महिमा भारी अडोला तेरी महिमा भारी दत्कार मौज से जा रे दत्कार मौज से जा रे दत्कार मौज से जा रे प्रेम दया के धार बहारी अडोला प्रेम दया की धार बहारी अडोला तेरी महिमा भारी अडोला तेरी महिमा भारी अगमया लख कारो बसवारा अगमया लख कारो बसवारा अगमया लख कारो बसवारा सतरूप होय निज कर तारे अडोला सतरूप होय निज कर तारे अडोला तेरी महिमा भारी अडोला तेरी महिमा भारी राधा स्वामी दया मोज रसधारी राधा स्वामी दया मोज रसधारी राधा स्वामी
स्वामी दया मौज असधारी। सबके है निज मात पिता रे अडोला। सबके है निज मात पिता रे अडोला। सबके है निज मात पिता रे अडोला। तेरी महिमा भारी अडोला। तेरी महिमा भारी। राधा राधा राधा। राधा राधा राधा। पानी के राधा राधा स्वामी राधा। बख्शन राधा राधा स्वामी। राधा हजूर महाराज हजूर महाराज की एक विशेष महिमा है। आज हम उनके यादगारी में उन्हें याद करते हैं। तिथि तो अलग है अंतर्ध्यान होने की, पर एक परंपरा के अनुसार 25 तारीख को हम हुजूर महाराज का अंतर्ध्यान होने का दिवस के रूप में उन्हें याद करते हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आज हुजूर अंतर्ध्यान हुए। सदगुरु का अंतर्ध्यान होना कोई रंज या दुख का विषय नहीं है, बल्कि बड़ी खुशी का विषय है।
में कहता है, इसमें खुशी की क्या बात है? हमारे गुरु अंतर ध्यान हुए हैं, पर ये बात अधूरी है। ये राधा स्वामी मत गुरु शिष्य परंपरा है और इसी सिद्धांत पे ये मत जारी हुआ और जारी है। आदि चैतन्य धार राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुरु होए जीव चेताए। तो गुरु का तो शिष्य होता है, और शिष्य तो सैकड़ों और हजारों होते हैं। गुरुमुख एक होता है, गुरुमुख दो नहीं होते। शिष्य तो हजारों होते हैं। ये जो गुरुमुख शिष्य है यही पूरा है। तो वो आदि चैतन्य धार धरा नर रूप जगत में तो दे तो ठठड़ी है। धार कभी गुप्त नहीं होती, धार अंतर ध्यान नहीं होती, देह की चेतना अंतर ध्यान होती है। जिस क्षण सदगुरु वक्त की देह से धार उठती है, उसी क्षण गुरुमुख में समाती है। इसे ऐसे समझें कि जैसे जैसे उठती है वैसे वैसे गुरुमुख में समाती है। ये उसी क्षण एक साथ ये प्रक्रिया होती है, क्योंकि धार कभी गुप्त नहीं रह सकती जब तक कि कुल अधिकारी जीवों का उद्धार ना हो जाए। तो धार कभी गुप्त नहीं होती। ये कुल मालिक का वचन है। अगर हमें लगता है कि धार गुप्त है तो ये हमारे मन का धोखा और छलावा है। ये प्रक्रिया है, जब वक्त गुरु अंतर ध्यान होते हैं उसी क्षण धार गुरुमुख में समाती है, और गुरुमुख बिरला होता है। शिष्य हजारों होंगे, गुरुमुख दो नहीं होते। तो ये यादगारी खुशी का मौका है कि पिछले गुरु अंतर ध्यान हो रहे हैं और वक्त गुरु प्रकट हो रहे हैं एक साथ उसी क्षण। तो सदगुरु कहीं नहीं गए, सदगुरु यही हैं, कहीं गुप्त नहीं हुए। तो आज हम गुरु और गुरुमुख की गति को समझने का प्रयास करेंगे। कुल मालिक जब देह स्वरूप में इस जगत में आए और गुरु हुए जीव चेताए, तो उनके गुरुमुख हुजूर महाराज, कुल मालिक के गुरुमुख। इसलिए कहा कि हुजूर महाराज की महिमा विशेष है। बाकी तो गुरुमुख के गुरुमुख हैं। जब गुरुमुख गुरुपद पे आया उसके गुरुमुख हैं, पर कुल मालिक के गुरुमुख हुजूर महाराज हैं। और अंतर्ध्यान होने की प्रक्रिया ही ये है कि एक देह से धार गुप्त हो रही होती है
और उसी क्षण एक साथ ये प्रक्रिया चलती है, जबकि गुरुमुख में समा रही होती है। तो आज का विषय गुरु और गुरुमुख ही है कि गुरुमुख कोटिन जीव उबारी। आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि सतगुरु कोटिन जीव उबारी, ये तो कहीं नहीं पढ़ा। गुरुमुख कोटिन जीव उबारी, गुरुमुख की गति अति भारी, गुरुमुख कोटिन जीव उबारी। तो ये आज हुजूर की यादगारी में हम गुरु और गुरुमुख को जानने का प्रयास करेंगे। वक्त के सद्गुरु पूरे की अगुवाई, समझौती, रक्षा और मेहर की सहायता से जैसे जैसे गुरुमुख अपने जीव के उद्धार की कार्रवाई को आगे बढ़ाता है और बढ़ाता जाता है, मतलब ये कि जैसे जैसे गुरुमुख की सूरत नीचे के चक्रों से खींचकर, देह में 6 चक्र हैं, 3 नीचे के 3 ऊपर के, सो नीचे के चक्रों से खींचकर और मोह के बंधनों से अलग होकर ऊपर के चक्रों और मुकामों या मंडलों में पहुंचती जाती है, तो इसके नजदीकी भक्त जीवों के अंतर के अंतर्गत गुरुमुख के चैतन्य के प्रभाव से आकर्षण और खिंचाव पैदा होता है। गुरुमुख के नजदीकी भक्तों के उन पर गुरुमुख के चैतन्य का प्रभाव पड़ता है और उनके अंदर एक खिंचाव पैदा होता है। इससे उनका भी भाग बढ़ता है और वे भी इस काबिल बनते चले जाते हैं कि संतों के चैतन्य का उन पर भी असर पड़े। गुरुमुख कोटिन जीव उबारी, पहला आकर्षण गुरुमुख के प्रति होता है, वो एक उनके सामने आइडियल होता है, उसको वो फॉलो करते हैं और इस काबिल बन जाते हैं कि सद्गुरु के चैतन्य का उनके अंतर पे प्रभाव पड़ सके। इससे साफ है कि बगैर गुरुमुख की मौजूदगी के आम और सामान्य जीवों का उद्धार मुमकिन नहीं है। गुरुमुख कोटिन जीव उबारी। गुरु और गुरुमुख के आने के साथ ही ऊपरी मंडलों की वे सूरतें जो इस देश में आकर मनुष्य देह में जन्म लेती हैं, जो पूरे और सच्चे उद्धार की अभिलाषी हैं और संसार में मौजूद सूरतें चेतना के स्तर पर सच्ची और पूरी मुक्ति की योग्यता रखती हैं। 2 तरह की सूरतें, ऊपरी मंडलों की सूरतें जो मुक्ति की अभिलाषी हैं, वे धरती पे मनुष्य रूप में जन्म लेती हैं, और
जो इस जगत की सूरतें जो सच्ची और पूरी मुक्ति की योग्यता रखती हैं, यानी उनका चैतन्य स्तर इस स्तर पर है कि वो मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सकें, वे चैतन्य रूप से जाग उठती हैं। ये है चैतन्य का प्रभाव, जाग उठती। क्या किसी के अंदर ये प्रश्न उठ रहा है कि संसार में बहुत से लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो सच्ची मुक्ति की योग्यता रखते हैं? किसी के अंदर ये प्रश्न उठा? जो योग्य हैं वो जाग उठती हैं, तो अयोग्य कौन है? योग्य वही है जो पिछले जन्मों में सभी कर्म यानी धर्म कर्म है, अध्यात्म ज्ञान है। जीव सबसे पहले धर्म, जिसने धार्मिक कर्म पूरे कर लिए हैं, वही अध्यात्म की उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है। अगर धर्म के कर्म अधूरे हैं तो अध्यात्म में रुचि नहीं आ सकती। तो पूर्व जन्मों में जो सभी धर्म के कर्म पूरे कर चुका है और अध्यात्म का ज्ञान हासिल कर चुका है, उसके अंदर संस्कार है संतों के मत में आने का, क्योंकि अध्यात्म से ब्रह्म ज्ञान तक ज्ञानी बनाता है। पर जब वो पाता है नेति न इति, ये अंत नहीं है, इसके आगे की कुछ है जिसकी मुझे खबर नहीं है, वो जिज्ञासा उसे ब्रह्मलीन होने से रोक देती है। कलयुग में मोक्ष नहीं है, ब्रह्मलीन होता है चेतना, ब्रह्मलीन होती है चेतना, मोक्ष नहीं है कलयुग में, द्वार बंद है। तो वो ब्रह्मलीन ना होकर मनुष्य रूप में जन्म मिल जाता है, उसकी इसी अभिलाषा से नेति की खोज। जब वेदों ने कहा नेति यानी आगे कुछ है जिसकी हमें खबर नहीं, तो नेति की खोज से मनुष्य रूप में जन्म ले लेती है। वही है संतों के मत की योग्यता, जो सब में नहीं है। ऐसा नहीं है संतों के मत में कोई भी समझाने बुझाने और बरगलाने से आ जाए, नहीं आएगा। आएगा तो टिक नहीं पाएगा, भाग जाएगा, क्योंकि उसका भी ज्ञान और कर्म अधूरा है। संतों के मत में जो भी आता है और टिकता है, वो पूर्व जन्मों में सभी धर्म के कर्म पूरे करके और ब्रह्म ज्ञान हासिल करके आता है। याद नहीं होता है पर संस्कार होता है, तब वो संतों के मत को स्वीकार कर पाता है। वरना संतों के मत को स्वीकार कर पाना बहुत कठिन है मन के लिए। जब संत कहते हैं, जब मालिक ने कहा कि संतों के चरण ब्रह्म के सर पे होते हैं, अगर उसका धर्म अधूरा है, ज्ञान अधूरा है, कभी स्वीकार नहीं करेगा। वही स्वीकार करेगा जिसके धर्म के कर्म और अध्यात्म का ज्ञान पूरा है। वही है वो योग्य सूरत जो जाग उठती है सदगुरु के सामने आने पर। सदगुरु उसकी परख कर लेते हैं ना कि ये पहले से कर्म काट चुका है। हाँ तभी तो बिल्कुल बिल्कुल। सदगुरु तो षटमुखी आईना है, एक्सरे मशीन है। गुरु जी इंद्रिय का नाम क्या है मेरे देश में? बाद में बताइए, सत्संग के बाद पूछिएगा, क्वेश्चन को नोट करके रख लीजिए, इंद्रिय का नाम क्या है ना।
सो और यही सोचें जो चैतन्य रूप से जाग उठती हैं ताकि अपने उद्धार का काज पूरा कर सकें, इससे जाग उठती हैं। यही वे सोचते हैं जो गुरु और गुरुमुख के साथ भक्ति की रीत में रमकर अन्य साधारण जीवों के लिए एक उदाहरण बनती हैं। भक्तमाल उदाहरण बन गई, वो सोचते हैं। एक सच्चा और पूरा गुरुमुख ही तीसरे तिल के पार ब्रह्मांडीय और सत्य के मंडलों में गति प्राप्त कर सकता है और सद्गुरु वक्त द्वारा शुरू की गई उद्धार की कार्रवाई को जारी रखता है और आगे बढ़ाता है। गुरुमुख, क्योंकि धार तो उसी में समाती है। वही कल का गुरुमुख सद्गुरु वक्त है जो आज का गुरुमुख पूरा है, क्योंकि धार ना तो बटती है ना बिखरती है, ना 2 में जाती है ना 6 में, एक से एक में। तो वक्त के सद्गुरु 2 कभी नहीं हो सकते इस जगत में, पूरे रचना में 2 नहीं हो सकते। यही वक्त के सद्गुरु द्वारा शुरू की गई उद्धार की कार्रवाई को जारी रखता है और आगे बढ़ाता है। तो ऊपर जो चर्चा करी अभी, इससे स्पष्ट होता है कि राधा स्वामी मत के उपदेश, तरीके और अभ्यास, इनमें जिस स्तर के चैतन्य की मदद की जरूरत होती है, वो मदद तभी मिल सकती है या की जा सकती है जबकि मदद देने वाले की सूरत तीसरे तिल पर सदा एक सार स्थिर हो। सदा आती जाती ना हो तीसरे तिल पर, स्थिर हो, वही मदद दे सकता है नीचे से उठ के आने वाली स्रोतों को खींचने में। और ऊंचे से ऊंचे सभी देशों, मंडलों और उनके बीच के सभी मुकामों में से होकर जब चाहे तब स्वतंत्र रूप से आ जा सके। तीसरे तिल से नीचे ना आए, तीसरे तिल से ऊपर जो भी मंडल हैं और सत्य के मंडल हैं, उनमें वो बेरोक टोक आ जा सके, वही तीसरे तिल से नीचे के जीव की मदद कर सकती है। साथ ही गुरुमुख भी पूरा वही है जिसकी सूरत तीसरे तिल पर पहुंचकर ठहरती हो और हृदय चक्र से नीचे कभी ना फिसले। यानी ऊपरी 3 चक्र, तीसरा तिल, कंठ, हृदय, इससे नीचे ना उतरे और तीसरे तिल पर ठहरती हो, फिसलती ना हो। संत और साध, जो संत और साधु सुनते हैं, उनमें इतनी भारी और प्रभावी चैतन्यता होती है कि केवल उनके भास मात्र से ही उनके समस्त दैहिक काम सुचारू रूप से चलते और बनते रहते हैं, क्योंकि सूरत तो तीसरे तिल से नीचे आती ही नहीं।
तो देह के कार्य भास से चलते हैं। इस वजह से कि गुरु और शिष्य दोनों ही एक ही घाट यानी मनुष्य चोले में हो, तो यह जरूरी है कि गुरु भी मनुष्य चोले में ही मौजूद हो। गायब गुरु से किसी का काज नहीं बनता। ये गुप्त रूप से कार्रवाई नहीं होती। राधा स्वामी मत प्रकट कार्रवाई का मत है, गुप्त कार्रवाई राधा स्वामी मत में नहीं होती। जहां की शिष्य बाहोश मौजूद है चोले में, तो नर चोले में रहकर ही गुरु कार्रवाई कर सकता है, गायब कार्रवाई नहीं होती। अगोचर या अदृश्य गुरु नहीं हो सकता। क्या यह संभव है कि अगोचर या अदृश्य को आप अपना गुरु बना लें और उससे कुछ सीख लें, समझ लें? संभव ही नहीं है। तो ये गुप्त कार्रवाई का फंडा मूर्खता है, मूर्खता है। संत सदगुरु की सूरत का ठहराव सत्यलोक में होता है। सूरत का ठहराव सत्यलोक में होता है और आत्मा पिंड में कभी भी तीसरे तल से नीचे नहीं उतरती। सूरत सत्यलोक में आत्म तत्व तीसरे तल से नीचे नहीं उतरता। संतों की देह के 6 चक्र मन और इंद्रियों के सभी कार्य चेतना के भास या औरा मात्र से ही पूरे होते हैं। सूरज सत्यलोक में आत्मा तीसरे तल से नीचे नहीं, तो फिर संत जिंदा कैसे हैं? भास, भास से देह चलती है उनकी। इसी तरह पूरे गुरमुख की चेतना या आत्मा, सूरज चेत है, चेतना का मतलब आत्मा। पूरे गुरमुख की चेतना या आत्मा का ठहराव तीसरे तिल पर स्थिर होता है, सदगुरु का सतलोक में, और गुरमुख का तीसरे तिल पे। पर सूरत का सिलसिला, आत्मा का ठहराव तीसरे तिल पे होता है गुरमुख के, पर सूरत का सिलसिला सतलोक से जुड़ा रहता है। यानी सतलोक तक जाती और लौट कर पिंड में आती रहती है। जबकि चेतना का उतार हृदय चक्र से नीचे नहीं होता। नीचे के 3 चक्रों मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र का सभी काज भास मात्र से ही पूरा होता है गुरमुख का। इस तरह सदगुरु और पूरे गुरमुख की चेतना तीसरे तिल पर एक रूप होती है। तीसरे तिल पर सत वहां है, चेतना तीसरे तिल पर सदगुरु की। गुरमुख की चेतना का ठहराव तीसरे तिल पर। तो तीसरे तिल पर सदगुरु और गुरमुख की चेतना एक रूप होती है। यही कारण है कि संसार में सदगुरु वक्त और पूरे गुरमुख में कोई भेद नहीं माना जाता। यही कारण है, गुरमुख और सदगुरु वक्त में कोई भेद नहीं माना जाता। यदि ऐसा ना होता तो पहले हो चुके अवतारों, पैगंबरों, महात्माओं को मनुष्य चोले में
आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वहीं बैठे बैठे गुप्त रूप से कार्रवाई कर रहे होते, यहां अवतार लेने की जरूरत ना होती। इस स्थिति में सबसे भारी मदद यही होती है कि गुरु धीरे धीरे शिष्य की सूरत को तीसरे तिल की ओर बढ़ने की जुगत और उपाय समझाता और करवाता जाए और उसकी अंतर में सदा निज चैतन्य बल से संभाल करता रहे, जो कि सत्य देश में पहुंचने की राह में एक सबसे कठिन कड़ी है, तीसरा तिल। पार तो बाद में होगा, पहले ठहरना ही छठी का दूध याद दिला देता है। तो बिना सदगुरु की मदद के कोई भी तीसरे तिल पे नहीं ठहर सकता। जबकि शिष्य तो आम तौर पर नीचे के चक्रों में ही फंसा होता है, संसारी होता है। तब यदि गुरु शिष्य के घाट पर उतरकर ना आए, तब यह मदद कैसे हो सकती है? इसलिए सद्गुरु का भास सभी चक्रों में उतरता है, नीचे के भी, क्योंकि जीव तो नीचे के चक्रों में फंसा है। अगर नदी से किसी को डूबने से बचाना है तो मचान पे बैठ के उपदेश देने से नहीं बचेगा, नदी में तो कूदना ही पड़ेगा। इसीलिए राधा स्वामी धरा न रूप जगत में, वहीं रहते, क्या जरूरत थी? तो नदी में तो कूदना ही पड़ेगा। यदि गुरु शिष्य के घाट पर उतरकर ना आए, तब यह मदद भला कैसे हो सकती है? एक कड़ी है छंदबंद में, मन के घाट हुए सब कामी, अस मेरे प्यारे राधा स्वामी। तो कितनी बड़ी और कितनी भारी सहायता की बात कही है कि मन के घाट हुए सब कामी, अस मेरे प्यारे राधा स्वामी। हम जीवों के वास्ते कुल मालिक ने जगत में नर रूप धर लिया और नर रूप धर के सारे घाटों के काम किए, वर्ता, सारे घाटों में वर्ता। तो स्वामी जी महाराज का वचन है आखिरी वचनों में कि मैंने स्वार्थ और परमार्थ में बराबर से वर्ता है, कदम रखा है, यानी दोनों वर्ते हैं बराबर से। इसे आप इस कड़ी से जोड़ सकते हैं। तन बेसुध मन गुरु पर वार चली री, सुरत सांवरी जगत जाल काट चली री। इसीलिए कहा है कि गुरुमुख की गति अति भारी, गुरुमुख कोटिन जीव वाले। तो आज हम हुजूर की यादगार में इकट्ठा हुए हैं और हुजूर कुल मालिक के गुरुमुख है। राधास बार बार करूं विनती, राधा स्वामी आगे करो दाता मेरे चरणन लागे, जन्म रही भूल में रही पाया भेदा,
करम के जाल में रही भोगत खेदा, जगत जीव भर मत फिरे नित चारों खानी, जोगी पिल रहे मन की घानी, जगा मेरा आदि का मिले सतगुरु आई, स्वामी नाम का वेद जनाई, से ऊंचा देश है अधर टिकानी, संत पावे नहीं शब्द निशानी, स्वामी नाम की महिमा सुनाई, राग जगाय के पहुँचूं भाई, संग कर सार रस पिया अघाई, गुरु चरण में मन शांतन आई, कल रहूं कस किया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहूं गए मन थिरताई, चढ़े आकाश में शब्द विलासा, नाम निरखत चले निज घर वासा, मेरे मन बसे चेत उदासा, कृपा करो निज चरण निवासा, बिन कोई समरथ नहीं मांगूं दाना, बरखा करो अमृत खाना, दयाल दया करो समरथ स्वामी, गावत रहूं राधा स्वामी, दयाल दया करो समरथ स्वामी, वत रहूं नित राधा स्वामी, करूँगा वत रहूं राधा स्वामी, करूँ विनती राधा स्वामी आगे, दाता मेरे चित चरणन लागे, कहीं प्यारे लागे राधा बारे बारे कर जोड़ कर सुई नहीं करूं पुकार, संग मोए देवनित परम गुरु दाता, रथ पुरुष
आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा धार मारे बार बल जाऊं मनवारो चरण पर मुखले में गाऊं करी जस कृपा कर धन्य गुरुदेव या सिंध पूरन धनी करो तुम सेवा चल भक्ति मोय देव प्रभु दीननाथ तुम हारे मेरे राखो मेद सार्थ दीन दयाल कृपा कदी क्रोध मद लोभ गुण हार में राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा स्वामी गुरु समरथ बिन और न दूसरा करो दया प्रत्यक्ष तुम डर एक विलंब क्यों करो मेरे साईया प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापी नहीं छूटे सब उत्पात या करो मेरे साईया प्रेम की दुख का सुख कुछ व्यापे नहीं झूठे सब उत्पात बार बल जोड़ कर मैं करूं पुकार साध संग मोहे देवनिता परम गुरु दातार साध संग मोहि देवनिता परम गुरु दातार राधा भाव भक्ति से जन करती भाव भक्ति से व्यंजन करती थाल परोस स्वामी डिंग धरती थाल परोस स्वामी डिंग धरती भव राधा स्वामी भोग लगाया जब राधा स्वामी भोग लगाया मन अति सुख पाया अति सुख पाया व्यास दिया प्रसादि का जबरी ग्रास दिया पर प्रसादि का जबरी घट के पर
गए तब ही घट के पर्दे खुल गए तब ही राधा स्वामी राधा स्वामी छिन छिन गाया राधा स्वामी राधा स्वामी छिन छिन गाया फिर सत्संगी सब मिल पाया फिर सत्संगी सब मिल पाया राधा स्वामी पुरुष अपारा राधा स्वामी पुरुष पारा कहूँ का कुछ अजब नहारा कहूँ कहा कुछ अजब हारा राधा स्वामी उपनिहारो राधा स्वामी रूप निहारो पल पल राधा स्वामी हृदय धारो पल पल राधा स्वामी हृदय धारो धन 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 क्या कहूँ महिमा धन 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 क्या कहूँ महिमा राधा स्वामी राधा स्वामी पल पल कहना राधा स्वामी पल पल कहना भाव भक्ति से व्यंजन करती भाव भक्ति से व्यंजन करती थाल परोस स्वामी डिंग धरती थाल परोस स्वामी डिंग धरती भाव भक्ति से भोग धरे राधा स्वामी आगे भोग धरे राधा स्वामी आगे लीने व्यंजन अमीरस पागे लीने व्यंजन अमीरस पागे गगन शिखर पर बजाए नगाड़ा गगन शिखर पर बजाए नगाड़ा गल गया राधा स्वामी सारा गल गया राधा स्वामी सारा काल करम को खा गए छिन में काल कर्म को खा गए छिन में जंगी नाम धराया पल में जंगी नाम धराया पल में ऐसा रोग लगा नहीं कभी ऐसा भोग लगा नहीं कभी राधा स्वामी खा गए सबको अभी राधा स्वामी खा गए सबको अभी भोग धरे राधा स्वामी आगे भोग धरे राधा स्वामी आगे व्यंजन अमीरस पागे व्यंजन अमीरस पागे भोग धरे।
राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा नहीं नहीं धीर भाई वो बांट दे बेटा, ये बांट दो। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। गुरु जी हाँ बख्शन राधा राधा सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा चल कुमार बख्शन हार मेरे दाता साईं, अंतर ज्योत जगे मेरे दात्या, संभाल करना मेरे मालिक, संभाले रखना प्रभु। बख्शन हार मेरे साईं, बख्शो सरकार। राधा राधास राधास बख्शन राधा राधास बख्शन बख्श मेरी सरकार।